नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ एक नया टॉपिक भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में चर्चा करने वाला हूं। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल न घबराइए, बहुत ही कम समय में मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को बताऊंगा। बहुत सी परीक्षाओं में जलप्रपात से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल ढंग से जलप्रपात के बारे में बताऊंगा और कई महत्वपूर्ण जानकारियों को भी साझा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जलप्रपात। देखिए, जलप्रपात को अंग्रेजी में वाटरफॉल कहते हैं और जलप्रपात होता क्या है, ध्यान सुनिए। किसी पर्वतीय क्षेत्र से जब जल नीचे की ओर बहता है, यानी नीचे की ओर क्या होता है, जल पर्वतीय क्षेत्रों से जब जल नीचे की ओर बहता है या गिरता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। ध्यान दीजिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा तो काफी समझ में आएगा आपको। देखिए, ये क्या है, मान लीजिए पर्वत है और यहां से देखिए जल, यानी पर्वत से जब जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, देखिए जल, ये जल है और नीचे की ओर क्या कर रहा है, गिर रहा है। इस स्थिति को आप लोगों ने पिक्चरों में यानी मूवी में देखा होगा, ऐसे लगातार पानी नीचे की ओर गिरता रहता है, जिसे आप झरना कहते हैं। वही स्थिति क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो यानी पर्वत से जब जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। देखिए, भारत में जो जलप्रपातों की जो संख्या है सर्वाधिक, वो दक्षिणी भारत में है, यानी दक्षिण की ओर है। भारत में सबसे ज्यादा जो जलप्रपात है वो कहां पर है, दक्षिण में है। और जो जलप्रपात की जो स्थिति उत्पन्न होती है सर्वाधिक पठारों पर होती है। आइए हम भारत के जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जलप्रपात से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए ये है जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस और जलप्रपात किस राज्य में है, साथ साथ उसकी ऊंचाई क्या है, यानी बहुत सी जानकारियां आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी जलप्रपात से। तो देखिए, सबसे पहले हम जो जलप्रपात के बारे में जानेंगे तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। ये वराही नदी पर स्थित है और जो ये कुंचिकल जलप्रपात है वो भारत के कर्नाटक राज्य में है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ध्यान दीजिए आप लोग। भारत का जो दूसरा महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो है दूध सागर और ये मांडवी नदी पर है और ये जो दूध सागर जलप्रपात है वो भारत के गोवा राज्य में है और इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। आप लोग नोट करते चलिए, काफी महत्वपूर्ण डाटा है। भारत का जो तीसरा प्रमुख जलप्रपात और काफी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जोग जलप्रपात या इसको गरसोप्पा जलप्रपात, साथ ही साथ इसका एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, ये सब एक ही है और ये शरावती नदी पर है और ये जो जोग जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितना है, 255 मीटर। आइए हम अगले प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करते हैं, तो वो है एन्ना जलप्रपात। ये नर्मदा नदी पर स्थित है और एन्ना जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है और एन्ना जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 183 मीटर है। आइए हम बात करते हैं अगले जलप्रपात की, तो है शिव समुद्रम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो भारत के कर्नाटक राज्य में है और ये 90 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 90 मीटर से जो है जल क्या होता है, गिरता है। अगला जो जलप्रपात है वो है चूलिया। ये चंबल नदी पर स्थित है और चूलिया जलप्रपात कहां पर है, राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। अगला जो जलप्रपात है वो है पुनासा जलप्रपात। ये चंबल नदी पर है और पुनासा जलप्रपात जो है वो राजस्थान में है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। अगला जो जलप्रपात है वो है बिहार जलप्रपात, जो टोंस नदी पर स्थित है और बिहार जलप्रपात वो राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। आइए हम बात करते हैं अगले जलप्रपात, काफी इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात।
जो कि नर्मदा नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। हम बात करते हैं अगले जलप्रपात की, तो है हुंडरू जलप्रपात, और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में है, इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। आगे देखिए डुडुमा जलप्रपात, ये भारत के उड़ीसा राज्य में है और मच्छकुंड नदी पर है, इसकी ऊंचाई 157 मीटर है। लौकुई काली जलप्रपात जो कहां पर है, भारत के मेघालय राज्य में है। तो ये है भारत के जो है प्रमुख जलप्रपात। मैं आपको बता दूं कि भारत का अगर पूछता है सबसे बड़ा यानी चौड़ाई के हिसाब से पूछता है, तो भारत का सबसे बड़ा यानी चौड़ा जो जलप्रपात है वो है जोग यानी गरचोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। और सबसे ऊंचाई पर है तो वो है कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर। तो ये आप डाटा याद कर लीजिए, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनने वाला है। ये आप लोग एक बार लिख लीजिए, इस वीडियो को एक या दो बार देख लेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी 5 मिनट के वीडियो में आपका 1 या 2 नंबर जो आएगा वो एकदम कंफर्म हो जाएगा, इससे अधिक आने वाला नहीं है। जो महत्वपूर्ण जलप्रपात था मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको अच्छे से देखें, लिख लें, 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जो बहुत भाई कहते हैं कि याद नहीं होता, याद देखिए जब बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे जैसे बढ़ता है तो उसके सीखने की क्षमता होती है वो काफी तीव्र होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है याद जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, भूलता चला जाता है। तो हमको अब याद करने में समस्या होती है, तो इसका एक और आप जुगाड़ करिए, इसको 3 से 4 से 5 बार पढ़िए, बस अपने आप दिमाग में जो है बैठ जाएगा। फिर जब आप 1 बार 2 बार पढ़ेंगे फिर तुरंत याद हो जाएगा। तो आप इसको लगातार दिन में 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।